क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई कानून तोड़ता है तो उसके साथ क्या होता है? कैसा महसूस होता होगा उस पल में जब एक इंसान का भविष्य, उसकी जिंदगी एक फैसले पर टिक जाती है। राज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक छोटी सी गलती और आज वो उस मोड़ पर खड़ा था जहां से आगे सिर्फ अंधेरा था। क्या उसके साथ जो होगा वो सजा होगी या इंसाफ? आइए आज हम कानून की किताब के उस पन्ने को पलटते हैं जो अपराधियों की किस्मत लिखता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात। यह वीडियो सिर्फ शैक्षिक और जानकारी के उद्देश्य के लिए है। इसमें जो भी जानकारी दी गई है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 53 पर आधारित है। हमने जो भी शोध किया है उसके स्रोतों के लिंक नीचे विवरण में दे दिए हैं। आप वहां जाकर इसकी पुष्टि कर सकते हैं। स्क्रिप्ट में इस्तेमाल की गई कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका मकसद सिर्फ इस धारा को आसान भाषा में समझाना है। राज एक आम इंसान था, अपनी छोटी सी दुनिया में खुश, अपने सपनों के पीछे भागता हुआ। लेकिन एक शाम दोस्तों के बीच हुई एक मामूली सी बहस ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। बात इतनी बिगड़ गई कि गुस्से और आवेश में आकर राज से एक ऐसा अपराध हो गया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब उसका मामला अदालत की चार दीवारी में कैद था और हर गुजरते पल के साथ उसके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, अब मेरा क्या होगा? जज साहब क्या फैसला सुनाएंगे? क्या मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा या पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़ना होगा, या शायद कुछ और? राज का यही डर, यही सवाल हमें भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की उस धारा की ओर ले जाता है जो किसी भी अपराधी के भविष्य का फैसला करती है। धारा 53 ये वो धारा है जो बताती है कि भारत का कानून किसी अपराधी को कितने तरीकों से सजा दे सकता है। कानून की किताब में सजा को सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक पूरी व्यवस्था के तौर पर देखा जाता है। ये सजाएं ही हैं जो समाज में एक संतुलन बनाती हैं, लोगों को अपराध करने से रोकती हैं और पीड़ितों को इंसाफ का एहसास दिलाती हैं। जब हम धारा 53 को गहराई से समझते हैं तो पता चलता है कि कानून ने हर अपराध की गंभीरता को देखते हुए अलग अलग तरह की सजाएं तय की हैं। इसमें सबसे पहली और सबसे गंभीर सजा है मृत्युदंड यानी फांसी की सजा। यह सजा हर किसी को नहीं दी जाती, बल्कि ये सिर्फ उन मामलों के लिए है जिन्हें कानून रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कहता है, यानी ऐसे घिनौने और क्रूर अपराध जो इंसानियत को शर्मसार कर दें, जैसे देश के खिलाफ जंग छेड़ना या किसी की बहुत बेरहमी से हत्या करना। इसके बाद आता है आजीवन कारावास, जिसका सीधा मतलब है कि अपराधी अपनी बची हुई पूरी जिंदगी जेल में ही गुजारेगा। यह सजा भी हत्या और बलात्कार जैसे संगीन अपराधों के लिए दी जाती है, जहां समाज को ऐसे अपराधियों से सुरक्षित रखना जरूरी हो जाता है। फिर आता है कारावास यानी जेल की सजा, जो खुद दो हिस्सों में बटी हुई है। एक है कठोर कारावास, जिसमें अपराधी को जेल में रखने के साथ साथ उससे सख्त मेहनत भी करवाई जाती है। इसका मकसद अपराधी को अनुशासन सिखाना और मेहनत की कीमत समझाना होता है। दूसरी तरफ है सादा कारावास, जिसमें अपराधी को सिर्फ जेल में रखा जाता है और उससे कोई शारीरिक मेहनत नहीं करवाई जाती। यह सजा अक्सर कम गंभीर अपराधों के लिए होती है। इनके अलावा कानून के पास दो और तरह की सजाएं हैं। एक है संपत्ति की जब्ती, जिसमें कुछ खास तरह के अपराध करने पर अपराधी की जायदाद को सरकार अपने कब्जे में ले लेती है। और आखिर में है जुर्माना, जिसमें अपराधी पर एक आर्थिक दंड लगाया जाता है। कई बार यह जुर्माना अकेले या जेल की सजा के साथ भी लगाया जाता है। अब वापस राज की कहानी पर लौटते हैं। कोर्ट में जब उसका केस चल रहा था तो जज साहब ने हर पहलू को बहुत बारीकी से देखा। उन्होंने सिर्फ राज के अपराध को ही नहीं बल्कि उसकी उम्र, उसके अतीत और उस रात के हालात को भी समझा जिनकी वजह से यह सब हुआ। जज जानते थे कि उनका एक फैसला राज की पूरी जिंदगी को तबाह कर सकता है या उसे सुधरने का एक मौका दे सकता है। यह जानना भी दिलचस्प है कि ये सजाएं हमारे कानून में आई कैसे। जब 1860 में अंग्रेजों ने भारत के लिए इंडियन पीनल कोड बनाया तो उनका मकसद पूरे देश में एक जैसा आपराधिक कानून लागू करना था। उस वक्त सजा का एक और भयानक रूप था काला पानी, जिसमें अपराधियों को अंडमान की सेल्युलर जेल भेज दिया जाता था। हालांकि आजादी के बाद इस अमानवीय सजा को खत्म कर दिया गया। समय के साथ हमारे कानून और समाज दोनों में गहरे बदलाव आए हैं। हाल ही में आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता ने ले ली है
और इसमें भी सजा के प्रावधानों को समाज की नई जरूरतों के हिसाब से बदला गया है, ताकि सजा का मकसद सिर्फ दंड देना ना हो, बल्कि अपराधी को सुधारकर वापस समाज का हिस्सा बनाना भी हो। आखिरकार राज के मामले में फैसले का दिन आया। जज साहब ने उसे कठोर कारावास की सजा सुनाई, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने फैसले में एक अहम बात कही। कानून का मकसद बदला लेना नहीं, बल्कि समाज में सुधार लाना है। यह सजा राज के लिए एक झटका तो थी, पर शायद यही वो रास्ता था जो उसे अपनी गलती का एहसास कराकर एक बेहतर इंसान बनने का मौका दे सकता था। तो देखा आपने, कानून की नजर में सजा का मतलब सिर्फ अपराधी को तकलीफ देना नहीं, बल्कि इंसाफ के तराजू को संतुलित करना है। धारा 53 हमें यही समझाती है। कानून की ये गहरी बातें जानना आपको मजबूत बनाता है, आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ने की हिम्मत देता है और आपको समाज में हमेशा एक कदम आगे रखता है। अगर आप भी चाहते हैं कि कानून की ये ताकत हमेशा आपके साथ रहे और आप कभी किसी मुश्किल में ना फंसें, तो हमारे चैनल इंडियन लॉ इन हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या पता जानकारी का ये खजाना आपको दोबारा मिले या ना मिले। इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं और इसे अपने हर उस दोस्त और रिश्तेदार के साथ शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं, ताकि वो भी जागरूक बने। और हां, जाने से पहले एक सवाल का जवाब जरूर दीजिए। क्या आपको लगता है कि हर अपराधी को सुधरने का एक मौका मिलना ही चाहिए? आपका जवाब जो भी हो, नीचे कमेंट में यस या नो लिखकर हमें बताइए। याद रखिए, कानून ना जानना कोई बचाव नहीं होता, इसलिए जागरूक रहिए, सावधान रहिए और हमेशा सही रास्ते पर चलिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जरूरी कानूनी जानकारी के साथ।